एबीपी 24 न्यूज से मैं चेतना मिश्रा। 22 सालों बाद होने वाले अकबरी गेट व्यापार मंडल का चुनाव आज संपन्न हुआ। इस चुनाव का मतदान अकबरी गेट के गोल्डन गारमेंट्स के पास हुआ। वहीं चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद हमारे सहयोगी ने मंडलीय चुनाव के 4 पदों पर खड़े उम्मीदवारों से बात की और उनके चुनाव में जीत के बाद उनके द्वारा काम करने की रणनीति पूछी, जिस दौरान उम्मीदवारों ने बताया कि वह ट्रैफिक की स्थिति को सही करेंगे और दुकानदारों सहित पब्लिक द्वारा जो समस्याएं झेली जा रही हैं उनका निजात करेंगे। वहीं इस चुनाव के संपन्न होने के बाद आज ही इसका नतीजा निकाला गया और चुनाव में अध्यक्ष पद पर रियाज अहमद, उपाध्यक्ष पद पर शहजाद अहमद शमसी, कोषाध्यक्ष पद पर मोहम्मद आसिफ और महामंत्री पद पर मोहम्मद सैफ ने भारी मतों से जीत हासिल की। लखनऊ से हमारे सहयोगी सैयद शादाब की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सैयद शादाब। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि अकबरी गेट व्यापार मंडल का चुनाव होने वाला है गोल्डन गारमेंट्स के पास। यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया चालू हो चुकी है, ऑलमोस्ट वोट पड़ चुके हैं। अंदर चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके की वोटिंग हो रही है और क्या क्या अभी कितनी वोट्स और बाकी है। देखिए यहाँ पे सबके पहले जो है जो भी आपके व्यापार मंडल के लोग हैं उनका एक पर्ची है, वो पर्ची पहले यहाँ चेक हो रही है, देन उसके बाद ऊपर जा रहे हैं। आइए यहाँ बात करते हैं। सर, अभी तक के कितने वोट यहाँ पे आ चुके हैं? कितने वोटर्स यहाँ पे वोट डाल चुके हैं? ये 700 के आसपास हो गए हैं। 700 के आसपास वोट डाल चुके हैं। और लगभग कब तक खत्म होने का है यहाँ पे? अरे 4 बजे की टाइमिंग दी है हम लोगों ने। और रिजल्ट भी आज ही मिल जाएगा? आज ही रिजल्ट हो जाएगा उसका। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे सारी सुविधा चल रही है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पर्चियाँ चेक हो रही हैं और ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर का क्या सिस्टम चल रहा है। पर्ची चेक हो रही है, यहाँ आके फाइनल टेस्टिंग हो रही है कि जो वोटर यहाँ पे वोट डालने आ रहा है वो एक्चुअल में अकबरी गेट व्यापार मंडल में उसकी दुकान है कि नहीं, अकबरी गेट में उसकी दुकान है कि नहीं। सर, यहाँ पे सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सुबह से जब वोटिंग स्टार्ट हुई है तो किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, ना कोई परेशानी हमको हुई है। और लगभग कितने वोट पड़ चुके हैं यहाँ पे? लमसम हमारे 700 के आसपास वोटिंग हो चुकी है और ऑलमोस्ट 4 बजे तक के ये खत्म होना है, सिलसिला खत्म हो जाएगा। 4 बजे खत्म हो जाएगा और रिजल्ट भी आज ही है 6 बजे। 6 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे सारा काम हो रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है और शाम में ही रिजल्ट है। बहुत लंबा डिले नहीं करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं चारों तरफ काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑन है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। वोटिंग प्रॉपर वे में हो रही है। यहाँ से चेक होने के बाद सामने जा रहा है बंदा, सामने से वो रसीद लेता है, उस पर मोहर लगाता है और फिर जैसे कि हमने आपको बताया कि अब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पहले भी हम आपको बता चुके थे कि अध्यक्ष के लिए यहाँ पे 3 पद हैं, उपाध्यक्ष के लिए 3 पद है, महामंत्री के लिए 2 पक्ष हैं और कोषाध्यक्ष के लिए 2 लोग हैं। पहले बात करते हैं सबसे पहले अध्यक्ष के लिए जो लोग खड़े हुए थे, 3 हमारे यहाँ पे लोग खड़े हुए थे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। रियाज अहमद खान। आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद वसीउद्दीन। और आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद शुएब। तो ये 3 लोग अध्यक्ष पद पे खड़े हुए थे। अब देखना ये है रिजल्ट आने के बाद कि इन तीनों में से कौन विजय होता है। मैं आप तीनों से एक साथ ही पूछना चाहूंगा कि अगर आप तीनों में से कोई भी जीतता है, क्योंकि जीतना किसी एक को ही है, आप लोगों का सबसे मेन मोटिव क्या होगा काम करने का? यहाँ पे जो आपका नया व्यापार मंडल अब जो गठित होने वाला है कुछ ही देर में, उस पर आप लोग किस तरीके से काम करेंगे? सर, मेरी पहली प्राथमिकता है यहाँ के ट्रैफिक जाम को देखना है, पहली प्रायोरिटी में। दूसरी प्रायोरिटी में इतवार की बाजार में यहाँ ऑटो के साथ जेबकतरी बहुत होती है, मोबाइल चोरी बहुत होती है, इसके लिए कैमरों का प्रबंध करना है। तीसरी प्राथमिकता यह है कि दुकान के सामने जो पटरी लगती है इसको व्यवस्थित करना है ताकि कारोबारी को भी फायदा रहे और दूसरा जो गरीब आदमी है जो पटरी से कमा रहा है 2 पैसे उसके पास भी जाए, उसके बच्चे भी पले। ये प्राथमिकता लाइट समस्या है। भ्रष्टाचार किसी तरीके से होने नहीं देंगे। कोई हमारे व्यापारी को अगर लूटने आता है, किसी तरीके से ब्लैकमेल करता है कोई भी अधिकारी, वो हम होने नहीं देंगे। सर, इस पे आपकी क्या राय है? हमारा मैनिफेस्टो पहले आ चुका था, इसमें 4 बातें जो कही हैं हमने कि यहाँ छोटे बड़े व्यापारी को सम्मान रहेगा, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारी प्रशासन से बात की जाएगी, शौचालय का इंतज़ाम किया जाएगा, लेडीज़ हमारी मार्केट है और हमारे जो है जितने भी यहाँ पर सुनार है, कपड़ा व्यापारी है, जूता व्यापारी है, रात में 4 सिक्योरिटी गार्ड दिए जाएंगे, उसका पूरा सम्मान किया जाएगा। रात बिरात हो, दिन हो, रात हो, आपका अध्यक्ष जो है मोहम्मद हुसैन खड़ा रहेगा हर टाइम, हर व्यापारी के साथ। जी, आपका इस पे क्या विचार है? व्यापार मंडल का मतलब होता है व्यापारी की समस्या को दूर करना। वो जायज़ समस्या अगर है तो उसको दूर किया जाएगा, पूरा प्रयास रहेगा कि उस समस्या को दूर किया जाए। जैसे हम लोग जब निकले थे कन्वेंसिंग के लिए तो
वो कुछ दुकानदारों के बाहर खंभे लगे हुए हैं, तार फैले हुए हैं, जिसके चक्कर में उनको बरसात होती है तो करंट फैलने का डर होता है, पार्किंग की समस्या होती है। तो इस तरह की जो भी समस्या आती है तो हम मंडल बनने जा रहे हैं तो व्यापारी की सुनवाई सबसे पहले होगी। ये थे हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष। अब बात करते हैं महामंत्री से। महामंत्री पे भी 3 लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद हाशिम। सर आपका नाम? आरिफ मुस्तफ़ा। आपका नाम? मोहम्मद सैफ। आप तीनों में से, जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई एक ही जीतेगा, आपका जीतने के बाद क्या मोटिव रहेगा? सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा मोटिव ये रहेगा कि हमारे जितने भी हैं सब हमारे बड़े हैं। जीतने के हार जीत अपनी जगह है और अगर मैं जीतता भी हूँ तो मैं सबको साथ लेकर चलूँगा। दुकानदारों से पहले मैं अपने सारे भाइयों को साथ लेकर चलूँगा, उसके बाद मैं सारे दुकानदार भाइयों के पास जा कर उनकी समस्याओं को समझूंगा, फिर उसी के ऊपर विचार के ऊपर काम होगा। सर इस पे आपकी क्या राय है? हमारे तो सबसे पहले मैं लखनऊ व्यापार मंडल का शुक्रगुजार हूं जो इन्होंने 21 साल के बाद यहाँ चुनाव कराया, जो यहाँ की सबसे जटिल समस्या थी, क्योंकि यहाँ पे चुनाव नहीं हो रहे थे। इसके विरोध में समझ लिए ये चुनाव हुआ है और पक्ष और विपक्ष दोनों निकल करके आए। कभी पहले विपक्ष नहीं दिखता था। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ सदस्य जितने रह गए हैं उनको हमको मिलाना है। जो सदस्य छूट गए हैं, जिन्होंने कम से कम 70-80 लोग ऐसे हैं जो सदस्य बनना चाहते थे, वो महरूम रह गए हैं। तीसरी बात हमारी सबसे बड़ी है जो वो ये है कि हमारे व्यापार मंडल से और मार्केट जुड़ना चाहती है, तो हम उसका और विस्तार करेंगे। अदा करता हूँ हमारे लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्रा जी का, जिनके सौजन्य से हम लोग जो है यहाँ पे आज ये एक ऐतिहासिक दिन देख पाए हैं। और हमारी अन्य समस्याओं में एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो पार्किंग की है। धन्यवाद। अब महामंत्री के बाद उपाध्यक्ष के लिए 2 लोग थे। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शहजाद अहमद शमसी है। और आपका नाम? मोहम्मद सऊद अलीम। सबसे पहले तो जैसे कि अभी मैंने सबको बताया कि कोई एक ही एक जीतेगा, आपके क्या मोटिव रहेंगे, यहाँ किस तरीके से आप काम करेंगे? हमारा मोटिव वही रहेगा कि जो यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, एक पार्किंग की व्यवस्था कराना, टॉयलेट की व्यवस्था कराना, और जो इतवार की भीड़ भाड़ में जेबकते टहलते हैं उसके लिए कैमरे लगवाना और साथी वर्दी में पुलिस लगाना। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग GST में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं लेकिन नहीं करा पा रहे हैं, तो उसका कैंप लगवाना। और लेबर जो रजिस्ट्रेशन होता है तो हर साल हम कैंप लगवाते हैं, क्योंकि हम व्यापार मंडल में 25 साल से हैं, लखनऊ व्यापार मंडल में भी हैं, तो हम कैंप लगवाते रहे हैं अब तक के, और हर साल फिर कैंप लगवाएंगे लेबर ऑफिस वालों का, ताकि लेबर रजिस्ट्रेशन भी होता रहे। बहुत बढ़िया। सर इस पे आपका क्या कहना है? मेरा इन सब से, हमारे बड़े भाई तो सारे काम कर ही रहे हैं, मेरा इन सब से थोड़ा सा अलग हट के मोटिव है अकबरी गेट व्यापार मंडल को लेकर के, कि इसमें हम इस बाज़ार को देख रहे हैं एज अ मॉडल बाज़ार, और बहुत स्कोप है इसको, अगर जैसे हाईटेक बाजारें जो बाजार होती हैं उसको कन्वर्ट करने में और इसको हेरिटेज वॉक कराने में। यूपी टूरिज़्म से बात करके इसको हेरिटेज वॉक भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे यहाँ टूरिस्ट बहुत आता है लखनऊ में। यूपी टूरिज़्म में बात करके इसको हेरिटेज वॉक करेंगे तो हमारा अकबरी गेट का नाम बहुत ऊंचे तक जा सकता है। और बाकी हमारे जितने भी बड़े भाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जो भी सब लगे हैं, बाकी तो सारे काम करा ही रहे हैं। मेरा 2-3 काम है वो इंशाल्लाह करा के रहूँगा। तो अब इसके बाद जो बारी आती है वो आती है कोषाध्यक्ष, जो एक मेन पद होता है जिसके अंडर में जितना भी पूरा आपका ये मान के चलिए जो भी फंड आता है वो कोषाध्यक्ष रखता है। इस पे 2 प्रत्याशी हैं। सबसे पहले मैं आप अपना नाम बताइए। मैं मोहम्मद आसिफ। आप कोषाध्यक्ष के लिए खड़े हुए हैं, आपके साथ एक मेंबर और भी हैं, जीतेगा दोनों में से कोई एक ही। बिल्कुल। आपके क्या मोटिव रहेंगे, किस तरीके से आप जो है अपने, क्योंकि कोषाध्यक्ष का एक जो पद होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस पे आप क्या करेंगे? वो भी समस्त व्यापारियों का जो कोष है, जो फंड है, उसका सही इस्तेमाल हो जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं ये चाहूँगा कि जो भी कलेक्शन आए, जो भी फंड हो, वो व्यापारियों के हित में इस्तेमाल हो। मेरे तरफ से जो भी काम हो वो व्यापारियों के हित में, व्यापारियों की सारी समस्याएं दूर हों। जो व्यापारियों इतने दिन से परेशान हैं, जो काम अब तक रुके हैं, सारे काम मैं संपूर्ण करने की कोशिश करूँगा। तो अब हम देखेंगे, रिजल्ट आने की देरी है, रिजल्ट कुछ ही मिनट में आ जाएगा। क्या कहते हैं, रिजल्ट की घोषणा है। हम देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। बने रहिए हमारे साथ। मैं
सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।